ब्रह्मचारी श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय प्रथम खंड। वंदनीय आरिका विज्ञानमती माता जी के द्वारा संकलित, इसलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर पूज्य माता जी की आरिका विज्ञानमती माता जी की जय। माता जी ने पूर्ण पुरुषार्थ करके हम सबके लिए ऐसा सुंदर ग्रंथ उपलब्ध कराया है। ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ मंजूषा और उसके प्रश्न नंबर 12 पर अपन 14वां प्रश्न पढ़ेंगे। सम्यक चारित्र की कौन कौन सी भावनाएं हैं। कुछ चीजें हमने भी पहले इसको पढ़ा था, लेकिन उतना उपयोग में अभी नहीं है, लेकिन कुछ नई चीजें अपने को प्राप्त हो रही हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र में व्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन पढ़ा था, लेकिन यहाँ वो सामान्य से था, अणुव्रतों में भी और महाव्रतों में भी। आपको आवाज आ रही है सभी के लिए? जी हाँ। अब ये सम्यक चारित्र की कौन कौन सी भावनाएं हैं। 12 भावना होती हैं, 16 कारण भावनाएं होती हैं, व्रतों की 5-5 भावनाएं होती हैं, मैत्री आदि 4 भावनाएं होती हैं। अब यहाँ सम्यक चारित्र की कौन कौन सी भावनाएं हैं। कल अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में जाना था। सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसी सूत्र की व्याख्या है, लेकिन यह तत्वार्थ सूत्र के साथ ये तत्वार्थ मंजूषा के रूप में इसको जाने सभी लोग, पढ़ने वाले और सुनने वाले भी। तो चलने आदि के विषय में यत्न रखना, अर्थात ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, इन 5 समितियों का पालन करना। क्या किसके अंतर्गत है? तो चारित्र के ही अंतर्गत है। इन 5 समितियों का पालन करना, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का पालन करना तथा परिसहों को सहन करना, ये चारित्र की भावनाएं जानना चाहिए। ये प्रसंग कहाँ मिला? ये प्रसंग महापुराण में 21वें सर्ग पे 98 नंबर का श्लोक या प्रश्न होगा, वहां आप मैच कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 15, सूत्र में दिए गए सम्यक शब्द को दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों के साथ जोड़ना चाहिए। क्या कहा? जो सूत्र में दिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, जो सम्यक शब्द है तो लिखा तो एक ही जगह है सम्यक दर्शन, लेकिन जब पढ़े अलग अलग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के साथ जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि सूत्र में द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास से कोई भी विशेषण आदि में हो या अंत में सबके साथ जुड़ जाता है। जैसे देवदत्त, जिनदत्त, गुरुदत्ता, भोज्यंता, इसमें भोजन क्रिया का तीनों के साथ अन्वय संबंध है। देवदत्त, गुरुदत्त और जिनदत्त को भोजन कराओ। इसी प्रकार सम्यक शब्द का अन्वय दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के साथ होता है। अकेला दर्शन के साथ नहीं, अकेले ज्ञान के साथ नहीं, अकेले चारित्र के साथ नहीं। तभी क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी होते हैं और वो मोक्ष के कारण नहीं होते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष के कारण है, किंतु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र किसके कारण है? ये कहाँ मिलता है? तो रत्न करंडक श्रावकाचार्य में 3 नंबर का श्लोक है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वराविदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं और इनके विपरीत है। कैसे हैं? भवन्ति भव पद्धति,
वे संसार के कारण है। इसलिए सभी के साथ क्या जोड़ना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों इसमें मिलाना है। अब सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ सम्यक विशेषण क्यों दिया है? तो पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। तो पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। विमोह, संशय और विपर्य ज्ञानों का निराकरण करने के लिए ज्ञान के पहले सम्यक विशेषण दिया है, और अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण करने के लिए चारित्र के पहले सम्यक विशेषण दिया है। तुम रोज क्यों उठ के आते हो? तो पदार्थों का ज्ञान तो हो, आप शांति से बैठा करो। पदार्थों के यथार्थ मूलक ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन यथार्थ जो ज्ञान है, संशय विपर्य और अनर्थ से जो ज्ञान है वो यथार्थ नहीं होगा। उसके द्वारा तत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक के साथ आचार्य भगवान ने, क्योंकि जब हम इस ग्रंथ की उत्पत्ति को देखते हैं, उस कहानी की ओर, तो उस श्रावक ने अपने घर में दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख रखा था। वहां कमी कितनी थी? तो इतनी ही कमी थी कि उसमें सम्यक शब्द नहीं था। जब भी मुनि महाराज आहार करके जाने लगे और उनने उस पटिये के फलक पर लिखा हुआ देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र तो मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कभी भी मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकते? तो उन्होंने वहीं से एक कंकर उठाया और उस पटिये के ऊपर अपने हाथ के द्वारा क्या लिख दिया? सम्यक शब्द। तब वो श्रावक जो था उसने आके देखा, उस अर्थ के बारे में विचार किया और वह दौड़ा हुआ मुनि महाराज के पास गया कि महाराज, अब तक हम बहुत बड़ी भूल में थे। हम तो दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानते थे, लेकिन आपने हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक बना दी, हमारे ज्ञान को भी सम्यक बना दिया और चारित्र को भी सम्यक बना दिया। तो सम्यक शब्द बहुमूल्य है। जैसे 10 धर्मों में उत्तम क्षमा के साथ अपन क्या जोड़ते हैं? उत्तम, सभी के साथ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। जब तक वह उस रूप में नहीं होगा तब तक वह समीचीन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे अपन उसको जाने। अब अगला प्रश्न है, ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है और ज्ञान में अक्षर भी कम है, अतः दर्शन के पहले ज्ञान का ग्रहण क्यों नहीं किया? इस सर्वार सिद्धि जो पढ़ते हैं वहां भी उसी प्रकार के ये प्रश्न उठाकर समाधान किए हैं, क्योंकि ज्ञान पूज्य है ना, और ज्ञान में अक्षर भी व्याकरण की दृष्टि से कम होते हैं। तो आपको सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र बनाना चाहिए था। तो इसका समाधान कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या? ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता, दोनों की प्रवृत्ति एक साथ होती है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय ही ज्ञान, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है
तो अंधकार का अभाव भी उसी समय हो जाता है। तो ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता, दोनों की प्रवृत्ति एक साथ होती है, प्रकाश और प्रताप के समान। जैसे मेघ पटल के हटते ही सूर्य का प्रकाश और प्रताप एक साथ फैलता है, उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं। जब दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम, क्षयोपशम या क्षय से आत्मा सम्यक दर्शन पर्यारूप उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन क्या है? ये सम्यक दर्शन पर्यारूप उत्पन्न होती है। कौन? उपशम, क्षयोपशम या क्षय से। आत्मा ही है वह, है ना, आत्मा से अलग कोई वस्तु नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर्यारूप उत्पन्न होती है। उसी समय उसके मति अज्ञान, श्रुताज्ञान की निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। छह ढाला में पढ़ते हैं, सम्यक साथ ही ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो। अतः सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में पौर्वापर्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान पहले होता है सम्यक दर्शन बाद में होता है, या सम्यक दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है। तो कह रहे हैं इसमें कोई पूर्वापर का भेद नहीं है। एक चीज समझ लो आप, इसलिए आपने कहा कि ज्ञान को पहले रखो, तो नहीं, दोनों ही एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जुड़वा संतान तो फिर भी एक के बाद एक होती है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया सूर्य के प्रकाश और आतप का, दोनों एक साथ ही होती है। दूसरी बात, अल्पाक्षर होने मात्र से ज्ञान का पूर्व में ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि जो पूज्य होता है उसका पूर्व ग्रहण होता है। क्या कहा? अल्पाक्षर अलग चीज है, लेकिन पूज्य कौन है? तो जो पूज्य होता है उसको पहले रखते हैं ज्ञान की अपेक्षा। सम्यक दर्शन पूज्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के सन्निधान से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञानावरणी कर्म में ऐसी कोई प्रकृति नहीं है जो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान बनाती हो। ज्ञान सम्यक या मिथ्या जो बनता है वह सम्यक दर्शन के सद्भाव और अभाव में बनता है। सम्यक दर्शन का सद्भाव होता है तो ज्ञान सम्यक कहलाता है, और सम्यक दर्शन का जब अभाव होता है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान। आगम में उसका उदाहरण दिया है, अगर कड़वी तुम्बी में दूध रखा जाता है तो वो कड़वा हो जाता है, और स्वर्ण पात्र में दूध रखते हैं तो जैसा मीठा है वह वैसा ही रहता है। तो इसीलिए सम्यक ज्ञान पूज्य है आपने कहा, लेकिन पूज्य कौन है? सम्यक दर्शन पूज्य है। सम्यक दर्शन के अभाव में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्या संज्ञा को प्राप्त होता है। क्या? भले ही 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, लेकिन सम्यक दर्शन ना हो तो ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा, उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहते। जैसे अंक ना हो और कितनी भी जीरो रखते चले जाओ तो वो जीरो ही कहलाएंगी, और यदि एक अंक अपन ने रख दिया और फिर जीरो बढ़ाते हैं तो 10 गुनी बढ़ती हुई वो चली जाती हैं। तो सम्यक दर्शन अंक के समान है, और सम्यक ज्ञान चारित्र उस पर वृद्धि करते चले जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अतः ज्ञान में समीचीनता लाने का कारण होने से सम्यक दर्शन का ग्रहण प्रथम किया है। ये राजवार्तिक से समाधान किया, और इसका फुटनोट नीचे दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 18वां बाद में पढ़ेंगे। जब श्रद्धान ठीक होता है तो ज्ञान भी ठीक चलता है, और काम भी ठीक चलने लगता है। इसलिए श्रद्धान ही इन तीनों में बलवान है, अतः पहले रखा गया है। आचरण करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए चारित्र को ज्ञान के बाद यानी अंत में रखा गया। क्या? विन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये।
अगर सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो आचरण कैसे करेंगे? तो आचरण के पहले, चारित्र के पहले क्या रखा गया? ज्ञान को रखा। एक क्रम बता रहे हैं कि सूत्र में सम्यक दर्शन पहले क्यों रखा, उसके बाद ज्ञान को बीच में क्यों रखा, अंत में चारित्र को क्यों रखा। ये बैलेंस बनाता है। ज्ञान बीच में रहता है तो चारित्र भी सही रहता है और श्रद्धान भी सही बना रहता है। अगर ज्ञान बाद में आएगा, पहले चारित्र आ जाएगा, ऐसा नहीं, फिर तो केवल ज्ञान बाद में होगा और चारित्र हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हो जाएंगी। इसका तात्पर्य यह है कि श्रद्धान तो मिथ्या श्रद्धान और सम्यक श्रद्धान के भेद से दो प्रकार का होता है, किंतु ज्ञान मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और सम्यक ज्ञान के भेद से तीन प्रकार का। देखो नई चीज मिल रही है क्या? श्रद्धान तो मिथ्या श्रद्धान और सम्यक श्रद्धान के भेद से दो प्रकार का है। मिथ्या भी श्रद्धान होता है ना, किंतु ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और सम्यक ज्ञान। देखो मिथ्या ज्ञान तो मिथ्यात्व के साथ है, सम्यक ज्ञान सम्यक्त के साथ है, और अज्ञान कहाँ है? इसमें कुछ समझाया हो तो ठीक है, नहीं तो 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव रहता है। तो अज्ञान और सम्यक ज्ञान के भेद से तीन प्रकार का है। इसी तरह चारित्र भी मिथ्या चारित्र, कुचारित्र और सम्यक चारित्र के भेद से तीन प्रकार का होता है। अब ये समझा रहे हैं कुचारित्र किसको कहेंगे? तो अज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वह कुचारित्र है। चारित्र तो है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन किस पूर्वक है? अज्ञान पूर्वक। और तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ के लिए श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान, और तत्वार्थे श्रद्धानम, तत्वार्थ में श्रद्धान। कितनी चीजें हो गई? तत्वार्थ के लिए श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान और तत्वार्थ में श्रद्धान। ये तीन चीज बताई इन्होंने। अब एक फुटनोट था, नीचे टिप्पण था। अब प्रश्न 18वें नंबर का ये, चारित्र के पूर्व ज्ञान का ग्रहण क्यों किया है? तो समाधान, जीवादि पदार्थों का तत्वज्ञान के साथ सन्निधान होने पर चारित्र मोहिनी का विशेष उपरम रूप चारित्र परिणाम होता है। क्या कहा? जीवादि पदार्थों का तत्व ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन हो गया, तत्व ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान के साथ सन्निधान होने पर चारित्र मोहिनी का किसका होता है? इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? चारित्र मोहिनी का विशेष उपरम रूप चारित्र परिणाम होता है, अर्थात चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए चारित्र के ज्ञान पूर्वक होने से ज्ञान शब्द को चारित्र के पूर्व कहा गया है। अब इसको हम थोड़ा आज की भाषा में समझाते हैं कि हम बहुत सारे नियम त्याग आदि करते हैं, ठीक है, करते तो हैं। कहा जाता है कि पानी छानकर पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन देव दर्शन, लेकिन क्यों करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। क्या रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? तो उसके धार्मिक कारण भी हमें ज्ञात होना चाहिए और वैज्ञानिक कारण भी ज्ञात होना चाहिए। अगर दोनों तरीके से हम किसी को इसका ज्ञान करा देंगे तो वो व्यक्ति कभी भी भूल कर भी, अपन बोलते तो हैं, लड़ते भी हैं, डांटते भी हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो मम्मी पापा को ही पता नहीं, तो बच्चों को कहां से बताएंगे? क्या उनका वो चारित्र वो क्या होगा? कुचारित्र या अज्ञान ही रहेगा। इसलिए पहले उसकी पूरी जानकारी करो, फिर उसका त्याग करो, फिर उसको जानकारी करो, फिर उसको ग्रहण करो, पालन करो। अन्यथा
आज किसी वस्तु को छोड़ते हैं, उसका प्रतिपक्षी व्रतों को ग्रहण करते हैं, अगले दिन व्रतों को छोड़ देते हैं, पापों को ग्रहण कर लेते हैं। ये हमारे जीवन में कितनी बार होता है, रोज ही चल रहा है। कई बार क्या, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि हम इस प्रकार की क्रियाएं आचरण ना करते हो। क्यों? देखा सीखी, नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, अथवा किसी लालच बस, लोभ बस, अथवा लोग क्या कहेंगे इसलिए अपन व्रतों को, धर्मों को पाल रहे हैं। उनके द्वारा संवर निर्जरा नहीं होगी। ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का है और मोक्ष मार्ग की शुरुआत संवर निर्जरा पूर्वक ही होती है। जब आश्रम रुकता है, संवर होता है, तब कहीं जाके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसलिए हमारे जितने भी व्रत चारित्र आदि हैं जो अज्ञान पूर्वक हम करते चले आ रहे हैं, वे कभी हमें कर्म निर्जरा का कारण या कर्म पाप के आश्रम को रोकने का कारण नहीं बनते। हाँ, बाहर से तो हमने कर लिया, परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन अन्य प्रकार से परिग्रह को इकट्ठा करना चालू कर दिया। छोड़ के तो पूरा आए थे, खाली हाथ आए थे और कमरा पूरा भर गया, बैग पूरे भर गए, इकट्ठा होना चालू हो गया। ये क्या है? क्योंकि हमने उस परिग्रह को पाप नहीं माना, हमने उस लोभ कसाय को कसाय नहीं माना, क्रोध को तो मान लिया, हिंसा झूठ चोरी को तो हमने पाप समझा, लेकिन परिग्रह भी पाप है नहीं। जितना जिसके पास ज्यादा परिग्रह है वो उतना बड़ा आदमी है, वो उतना सम्माननीय है। अब व्रती लोग भी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, किसकी अपेक्षा से कि इनसे हमें कुछ प्राप्त। तो भाई, आपने जो चारित्र अंगीकार किया था, कसायों का त्याग किया था, इसलिए यहां लिखा कसाय उपरम रूप चारित्र परिणाम होता है। कसायों का उपरम होना चाहिए तो चारित्र होगा, लेकिन कसाय तो और बड़ी हो गई। पहले तो छोटी थी, घर छोटा था, परिवार छोटा था, परिग्रह कम था, अब तो और आवश्यकता बहुत बढ़ गई। तो क्या वो चारित्र, हाँ, हम यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहे, अपन किसी के ऊपर प्रत्यारोप नहीं, अज्ञान पूर्वक जो चारित्र पाला जाता है उसका परिणाम क्या होता है। भले ही हजारों वर्ष तप करो, विशल्या ने 3000 वर्ष तप किया, उसे रिद्धि भी प्राप्त हुई। विशल जब वो बनी विशल्या तो उसके स्नान के जल के द्वारा भी बड़ी बड़ी शक्तियां समाप्त हो गई, लेकिन वो अनंग सरा स्त्री पर्याय में थी, स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुई, तीसरे भव में भी गई तो वो स्त्री ही बनी। क्यों? चारित्र तो रहा, लेकिन सम्यक दर्शन उसके पास नहीं था। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक अल्प भी तप किया जाए, अंतर मुहूर्त का तप भी किया जाता है, तो भी वह क्या होता है, संवर निर्जरा का कारण बनता है, संसार के अभाव का कारण बनता है, मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी होता है। इसलिए ज्ञान के बाद चारित्र रखा। जैसे आप चलते हैं, चल तो रहे, अंधकार है और हाथ में टार्च नहीं है, परिणाम क्या होगा? किसी भी गड्ढे में गिरेंगे, किसी पत्थर से ठोकर लगेगी, कहीं एक्सीडेंट होगा। तो चलने के पहले पहले हम श्रद्धान करते हैं कि ये मार्ग है, अब उस पे चलना है, तो हाथ में एक दीपक प्रकाश लेकर ही हम चलते हैं। तो सम्यक ज्ञान उस टार्च की तरह काम करता है जो अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाता हुआ चलता है। तो पालन करता है, एक बिना गुरु के व्रतों का पालन। हमारे भैया जी का एक प्रश्न है कि एक गुरु से व्रत लेके पालन कर रहा है और एक बिना गुरु के व्रत लेकर पालन कर रहा है। तो वो दो व्यक्ति ऐसे हैं कि एक व्यक्ति पुस्तक को पढ़ के अस्पताल खोल के बैठ गया, क्या कर रहा है, उसका वो ज्ञान सही है, दवाई भी सही दे रहा है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का,
लेकिन वो उपचार कर रहा है, और एक व्यक्ति के पास एक सर्टिफिकेट डिग्री है और वो उपचार कर रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये प्रमाणिक है, उसके लिए सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगी, सब मिलेगा। कोई चीज आएगी तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। अगर उसके हाथ से उपचार करते हुए अगर किसी मरीज का मरण भी हो जाएगा तो डॉक्टर को जेल नहीं होती क्या? लेकिन अगर जिसके पास डिग्री नहीं है और उसके हाथ से भले मरे भी नहीं, तो भी अगर पुलिस को या सरकार को पता चल जाए तो क्या होगा? हाँ सुनिए, अब आप कहेंगे हाँ तो आपने उदाहरण घटा दिया, हम तो सदाचार पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? तो व्रतों का प्रारंभ संकल्प पूर्वक होता है, और संकल्प गुरु से क्यों लेना? क्योंकि जब व्रतों में कोई अतिचार आदि दोष लगेंगे, कभी कोई शारीरिक व्याधि आदि आएगी, कभी कोई प्रतिकूलता आएगी, फिर किससे पूछोगे कि इसका प्रायश्चित क्या होगा? और जब तक प्रायश्चित के द्वारा व्रतों की शुद्धि नहीं होगी तब तक वो व्रती संलेखना नहीं ले सकता। संलेखना क्या है? उस विद्यार्थी की परीक्षा के समान है कि जिसने यूनिवर्सिटी में दाखला तो ले लिया लेकिन नाम की एंट्री नहीं कराई, दाखला क्या लिया, पीछे जाके बैठ जाता है और पढ़ता रहता है। जब परीक्षा होगी तब उसके लिए अंदर परीक्षा हॉल में जाने दिया जाएगा, उसके नाम के पेपर कॉपी मिलेंगे क्या, फिर उसके नाम का बाद में प्रमाण पत्र। तो ऐसे ही जिसने गुरु से व्रतों को नहीं लिया वो संलेखना का अधिकारी नहीं है। क्या कहा? संलेखना किसकी होती है? व्रतों की जिसने पालन किया। 12वां व्रत संलेखना है, पहले 11 व्रत तो हो तब 12वां व्रत संलेखना आएगा। इस बात का भी ध्यान रखो, बिना गुरु के व्रत लोगे तो आप बिना विद्यालय में प्रवेश लिए पढ़ाई करने वाले का आपको ज्ञान तो रहेगा, आपको सदाचार का फल तो मिलेगा, लेकिन यदि आपने वही गुरु के द्वारा लिया, चाहे मंत्र हो, चाहे व्रत हो, चाहे औषधि हो, चाहे रत्न हो, ये सब उनके अधिकारियों से लेना चाहिए। मूलाचार में 1500 कुछ नंबर की एक गाथा श्लोक है, गुरुजी ने डोंगरगढ़ में बताया था। जब वहां संलेखना चल रही थी, मूलाचार का वो स्वाध्याय कर रहे थे, जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा आर्ये पयासेण विद्या मंत्रेण सिद्ध्यन्ति, आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। अपने मन से मंत्र पढ़ के तुम कितने भी मंत्रों की साधना करो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार तुम कितने भी ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, मूलाचार, समय सार, धवला, बड़े बड़े ग्रंथ ग्रस्त लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने निषेध किया है कि इन ग्रंथों को सेल्फ नहीं पढ़ना, पीछे बैठ के सुनने में भी बताते हैं। जब आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो अपने धवल आदि का स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय गोमठ चामुंडराय वहां पहुंच गए तो उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ने से बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा भगवान क्या आप क्या पढ़ रहे थे? तो हम सिद्धांत ग्रंथों। आपने बंद क्यों कर दिया? आपके सामने नहीं पढ़ सकते। क्या कहा था? खुद पढ़ना तो ठीक है, उनके सामने उन ग्रंथों को मतलब उनको कक्षा में नहीं बिठा सकते। क्या हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? तब उनके निमित्त गोमठ सार बनाया गया कि आप इसके द्वारा पढ़ सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा धवला सठखंडागम आदि नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही और इस कली काल में सिर्फ तीर्थंकर जो होते हैं उनके गुरु कोई नहीं होते, वो स्वयंभू कहलाते हैं। इसके अलावा जितना भी अभी तक अध्ययन किया, चाहे सीता ने दीक्षा ली हो, चाहे रामचंद्र जी ने दीक्षा ली हो, भले ही वो अपने काल के, चाहे भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली हो, बाहुबली ने दीक्षा ली हो, इन सब ने किसी ना किसी गुरु महाराज से ही दीक्षा ली थी, व्रत लिए थे। तो अपना लगता क्या है? दूसरा देखो, व्रत लेते हैं अपन ने मंगलाचरण में पढ़ा था नास्तिकता का परिहार,
वही व्यक्ति गुरु से व्रत नहीं लेगा जो गुरु को नहीं मानता, वो नास्तिक कहलाएगा। जिसके पास देव साहस गुरु का श्रद्धा नहीं है, उसके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है। और जब सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र कहां से हो गया, किससे व्रत उसने ले लिए, ये भी हमको विचार करना पड़ेगा। मंगलाचरण ही कर रहे, नास्तिकता का परिहार, इष्ट देव को नमस्कार, गुरु सबको मानना, लेकिन इष्ट गुरु एक ही होंगे जिनसे हम व्रत लेंगे, प्रायश्चित लेंगे। क्या इष्ट आराध्य हमें 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन इष्ट कोई हमें एक ही होगा, सभी हमें इष्ट नहीं होंगे। इसलिए इष्ट एक होता है और आराध्य अलग अलग होते हैं। सभी को आराध्य मानेंगे, 9 देवता आराध्य हैं, 24 तीर्थंकर आराध्य हैं, लेकिन इष्ट कौन है, तो इष्ट अपने अपने हिसाब से प्रत्येक आचार्यों ने मंगलाचरण में अपने इष्ट देव को नमस्कार किया है। किसी ने मुंसुव्रतनाथ भगवान को याद किया, किसी ने महावीर भगवान को याद किया, किसी ने आदिनाथ भगवान को याद किया। क्यों? क्योंकि वो इष्ट माने गए। ये भी आप मानना। तो व्रत अपने जो इष्ट गुरु होते हैं, व्रत उन, ऐसा नहीं कहीं किसी से भी लेने पहुंच जाओ, ये भी ध्यान रखना। हर व्यक्ति का एक फैमिली डॉक्टर होता है। क्या होता है, हम उस डॉक्टर के अनुसार फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। हमारा एक सीए होता है, हमारा एक वकील होता है, फैमिली गृह होते कि नहीं होते, एक अपना निजी सलाहकार होता है। तो किससे लेना, पहले राजाओं के पास राजगुरु हुआ करते थे, उनके माध्यम से। क्या हुआ, ये नेट तो चालू है। हाँ दिखवा रहा है, 1 मिनट में। ठहरो, ये कर पड़ी, ये नहीं, कितने पेज थे? उसको शेयर करना पड़ेगी ना पहले। अरे शेयर, अरे कैसे हो जाएगी, शेयर दिखा नहीं रहा इसमें। दिखने लगी। दिखा रहे हैं ना, तो कौन से पढ़ रहे थे? दिख गया बराबर। तो इस प्रकार जीवादि पदार्थों का तत्व ज्ञान के साथ सन्निधान होने पर चारित्र मोहिनी का विशेष उपरम रूप चारित्र परिणाम होता है। अर्थात चारित्र ज्ञान पूर्वक ही, भी नहीं लिखा, क्या लिखा है, चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए चारित्र के ज्ञान पूर्वक होने से ज्ञान शब्द को चारित्र के पूर्व कहा है। अब सूत्र में मार्गः शब्द का एक वचन पुल्लिंग में निर्देश क्यों किया है? जो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का उपाय है, उसमें आत्मा प्रधान है। कौन है इनमें सब में? ऋणत्यम न वट्टि अपाण मुक्त अन्न द्रव्यमी। रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में कहीं नहीं पाया जाता, ऐसा आचार्य नेमिचंद जी बृहद द्रव्य संग्रह में कहते हैं। आत्मा में जिस स्वरूप से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वह दर्शन ज्ञान चारित्र सबका अवशिष्ट एक पुल्लिंग है, उसकी ही प्रधानता है।
इसलिए समानाधिकरण होने पर भी पुल्लिंग बहुवचन का प्रसंग नहीं आता है, बहुवचन का नहीं। जिस प्रकार साधवः प्रमाणम, इसमें साधु शब्द में बहुवचन और पुल्लिंगता है, प्रमाण में एक वचन और नपुंसक लिंग का होने पर भी कोई विरोध नहीं, ये व्याकरण का प्रश्न है। ठीक है, सम्यक दर्शन आदि तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग है। क्या, जैसे अब गुरुजी इसका उदाहरण देते थे, अजवाइन का फूल, पिपरमिंट और कपूर, इन तीनों को एक समान मात्रा में मिलाने से क्या बनता है? अमृत धारा। अथवा आटा, शक्कर और घी एक विशेष प्रकार से गर्म करके मिलाते तो क्या बन जाता है? हलवा बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की मिलकर ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं। क्या है? इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है और इन तीनों की पूर्णता मोक्ष है। क्या कहा? सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? सम्यक ज्ञान भी चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और सम्यक चारित्र छठवें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। अब सम्यक दर्शन चौथे से प्रारंभ हुआ, पूर्णता इसकी कहाँ होती है? तो पूर्णता होती है सम्यक दर्शन की कहाँ? 12वें गुणस्थान में। क्या? जब मोहिनी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो पूर्णता कहलाएगी। और सम्यक ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुण स्थान में, जब केवल ज्ञान हो गया। लेकिन चारित्र भी हुआ तो सही 6वें से, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। पूर्णता कहाँ होगी? 14वें गुण स्थान में। शैलेशी भाव जो है वो कहाँ आता है? 14वें गुण स्थान में। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ऐसे ही केवल ज्ञान होना कर्मों से स्वतंत्रता हो गई, मोहिनी कर्म चला गया, नहीं समझे, ज्ञानावरणी चले गए, दर्शनावरणी चले गए, लेकिन सत्ता अभी भी, क्योंकि आयु नाम गोत्र कर्म यहाँ विद्यमान है। तो अभी अंग्रेजों के संविधान से देश चलाया गया 3 साल तक। क्या? जब 26 जनवरी 1950 को हुआ। और कुछ लोग तो जो विद्वान है वो कह रहे हैं अभी भी हम उन्हीं के बहुत सारे नियम को लेके बैठ गए। तो सही अर्थों वो करें, अब हम स्वतंत्र हुए, एक एक कानून को बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब पूर्णता उसकी हो जाती है तब मोक्ष होता है। क्या होता है? अब कोई कहे कि छायक सम्यक दर्शन पूर्ण मान ले। हाँ, छायक सम्यक दर्शन यद्यपि कहा जाएगा तो उसमें कोई चलमल अगाड़ दोष नहीं लगते हैं, किंतु जो अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है वो 13वें गुण स्थान में केवली भगवान के पास होता है। कहाँ होता है परमावगाढ़? 13वें गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान का या 11वें गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन और केवली भगवान का सम्यक दर्शन, इन दोनों में अवगाढ़ परमावगाढ़ कहाँ मिला? वहां मिला। ऐसे ही चारित्र तो हो गया, लेकिन जो शैलेशी भाव है, अभी उदाहरण दिया जाता है कि 85 प्रकृतियां सत्ता में विद्यमान है, नहीं समझे, तो उनका वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो सम्यक दर्शन की प्रारंभ पूर्णता, सम्यक ज्ञान का प्रारंभ पूर्णता और सम्यक चारित्र का प्रारंभ और पूर्णता, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इन दोनों में मार्ग में कभी मंजिल का आराम नहीं मिलता। मार्ग को कभी मंजिल मान के नहीं बैठना। कुछ लोग इतने भी संतुष्ट हैं, अब हमने बहुत कर लिया। भैया अभी शिखर जी आए हैं, अभी चौपड़ा कुंडी आया है, तुम यहीं पसर के बैठ गए। नहीं, अभी अपने को पूरी पहाड़ की वंदना करनी है, फिर पारसनाथ मिलेंगे। क्या? लेकिन फिर भी आनंद तो आने लगता है, टोंकों की वंदना होने लगती है, चलो पहाड़ पर। लेकिन प्रारंभ हुए, मार्ग हुआ, पूर्णता कहाँ होगी? पारसनाथ भगवान के पास। तो 14वें गुण स्थान में हमारी चारित्रिकी या मोक्ष मार्ग की
पूर्णता हुई और मोक्ष मार्ग खत्म हुआ तो मंजिल आ गई। मंजिल का आनंद अलग होता है और मार्ग का मालूम आनंद। वेटिंग हॉल कितना भी अच्छा हो, लेकिन नींद तो कहाँ आती है? अपने ही स्थान पर पहुंचकर। ठीक है। नहीं रहेंगे तो हमेशा। अब आए तो बाद में है, पूर्णता हुई, लेकिन अब सिद्धों में पहुंच गए तो सब सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। अब 20 नंबर का प्रश्न यही पढ़ना है। बंध पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए प्रथम बंध के कारणों को कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? बंध कब हो, मोक्ष कब? बंध पूर्वक मोक्ष होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी पहले कर्मों का बंध करना पड़ता है, बिना उसके मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि जो बंधा है वही तो छूटेगा, तो बंध पूर्वक मुक्ति होती है। ऐसा नहीं है। आश्वासन के लिए प्रथम मोक्ष के कारणों को कहा है। तुम पहले से ही बंध की चर्चा करोगे तो डर ही जाएगा। अरे पहले दिखाओ तो अच्छा अच्छा माल क्या, अच्छा इतनी कठिनाई से मिलेगा है? जैसे किसी की शादी होती है तो पहले बड़ा खुश होता है, बाद की कठिनाइयां थोड़ी बताई जाती हैं, है? बाद की तो अपने आप पता चल जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में इसके विपरीत है ना? तो पहले आश्वासन के लिए प्रथम मोक्ष के कारणों को कहा। जैसे कारागृह में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन के कारणों को सुनकर भयभीत होता है तथा हताश हो जाता है, परंतु उसे यदि कारागृह से छूटने का उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता है और वह आसान्वित हो बंधन से मुक्ति का प्रयास करता है। देखो, जब भी कोई रोगी किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाता है तो वो वैद्य डॉक्टर ये नहीं बताता तुम किस कारण से बीमार हुए, क्या क्या बीमार नहीं, वो कहता है आप घबराओ नहीं, अब आप हमारे पास आ गए हो तो आपको ये बीमारी तो गई, अब आप ये मान लीजिए कि बीमार। उस वैद्य के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वैद्य पहले से ही चिल्लाने लगे अब तुम नहीं बचोगे, मर जाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं, नहीं समझे ना, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कहते नहीं, आधा तो कौन मार देता है और कौन बचा लेता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंधन के कारणों को सुनाकर वो डर ही जाएगा, तो कहें कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आप आगे की व्यवस्था बनाओ, इस मार्ग में चलना प्रारंभ करो। ये विधि है, इस विधि से यदि आप करेंगे तो आपको नियम से छुटकारा मिल जाएगा, है? उसी प्रकार अनादि काल से संसार रूपी कारागृह में अवरुद्ध कर्म बंधन से बद्ध प्राणी प्रथम ही बंधन के कारण जानकर भयभीत ना हो और मोक्ष के कारणों को सुनकर आश्वासन को प्राप्त हो, इसलिए प्रथम बंध के कारणों का कथन न करके मोक्ष के कारणों का निर्देश किया गया है। संभालना कहलाता है। आचार्य भगवान संसारी प्राणी को भी धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। अब सम्यक दर्शन आदि में मोक्ष मार्गत्व किस प्रकार है? औषधि के समान मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम आदि के प्रत्यनीक प्रति अनेक माने विपरीत होने से। कौन? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम आदि ये क्या है? ये विपरीत हो, इनके विपरीत, जैसे औषधि रोग के विपरीत होती है, औषधि क्या होती है? रोग के विपरीत होती है। तो सम्यक दर्शन आदि में मोक्ष मार्गत्व की सिद्धि होती है। जिस प्रकार बात आदि के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान को नष्ट करने के कारण औषधि आरोग्य का मार्ग कहलाती है। क्या औषधि किसका कहलाती है? उसी प्रकार संसार रोग रूप मिथ्यात्व आदि के कारणों का नाशक होने से सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के मार्ग कहलाते हैं। पहले जो वैद्य होते थे
वो उपचार नहीं करते थे, औषधि नहीं देते थे। क्या बाबा जी, क्या करते थे? पहले उनको कुछ ऐसी औषधियां देते थे जिससे उनके पेट साफ हो। क्या? जो कोष्ठबद्धता है, हाँ, पहले देखो कारण क्या है रोग का? कोष्ठबद्धता। तो पहले क्या करें? पेट साफ करो। तो ऐसे ही पहले सम्यक दर्शन आदि ग्रहण कराए, जिससे मिथ्या दर्शन आदि विरेचन होकर छूट गए। अब जैसे ही छूटेंगे तो अपने आप ही, वो दवाई नहीं दी फिर भी कहता हमें आज आराम लग रहा है। जैसे ही परिग्रह छूटता है वह रंग, अब कैसा लग रहा है? अरे बड़ी अच्छी नींद आई। क्यों आई? उसी की चिंता में रात भर जगते रहते थे, किसका लेना है, किसको देना है। आपने कह दिया अब अपने को ना किसी का लेना है और ना किसी का। ये आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया। जैसे एक राजा था, उसका मरण हो गया, छोटा बेटा था उसका राजकुमार। अब मंत्रियों ने उसको दिखाया, महाराज तो रहे नहीं, अब आज से आप ही हमारे राजा हैं, चलो देखो। उन्होंने दिखाए, बहुत सारे कपास के ढेर लगे थे, कपास के मील थे, वो सब देख के आए। बालक घबरा गया। अब वो कहता है कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, क्या करेगा? ये परेशान हो गया। सारे मंत्रियों ने दिखा दिया। बाद में उनके एक प्रधानमंत्री थे समझदार, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा कि राजा तो खत्म हो गए और राजकुमार की ये दशा है, अब राज्य का क्या होगा? क्या हुआ? तुमने क्या क्या किया था? ऐसा ऐसा किया, चलो हमें ले चलो। अब वे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कान में कहा राजकुमार के, महाराज उस कपास के ढेर में आग लग गई। क्या कह दिया? कपास के ढेर में। तो वो राजकुमार खुश हो गया, बोले बहुत अच्छा हुआ, अब कोई ना बुनना है, ना धुनना है, ना काटना है। तो कभी कभी प्रारंभ में बहुत सारा वजन किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर मिथ्यात्व आदि के कारणों का नाशक होने से सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के मार्ग कहलाते हैं। अब सम्यक दर्शन आदि में लक्षण भेद होने से एक मार्गत्व की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि इनके लक्षण तो अलग अलग हैं। अब आप उनको एक भी कह रहे हैं लक्षण, क्यों? सम्यक सात ही ज्ञान होए भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद आवादो। तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार भिन्न भिन्न लक्षण वाली बत्ती, तेल और अग्नि आदि पदार्थों की बाह्य अभ्यंतर परिणाम कारण से प्राप्त संयोग पर्यायों का समुदाय क्या बनता है? एक दीपक होता है ना। अब तेल, बत्ती और अग्नि, ये तीनों पृथक पृथक दीपक नहीं है। अकेली ना बत्ती दीपक है, ना तेल दीपक है, ना दीपक दीपक है, नहीं, ये तीनों एक साथ जब मिलते हैं और जलता हुआ दीपक है तो उसे दीपक कहा जाता है। कोई दिया बुझी लालटेन थोड़ी है कि दिया बुझी लालटेन की जय, नहीं, दीपक जल रहा है तो दीपक है। तो ऐसे ही इन तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यद्यपि इनके लक्षण, नाम आदि सब अलग अलग हैं, लेकिन दीपक के समान उनकी एकता दीपक कहलाती है। ऐसे इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कहलाती है। उसी प्रकार परस्पर विलक्षण भिन्न भिन्न लक्षण वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का समुदाय एक मोक्ष मार्ग होता है, पृथक पृथक नहीं। सम्यक ज्ञान आने वाले कर्म को रोकने वाला है और सम्यक चारित्र पहले से आए हुए बद्ध कर्मों को दूर करने वाला है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान आने वाले कर्मों को रोकने वाला है और सम्यक चारित्र पहले से आए हुए बद्ध कर्मों को आना भी रोक, अपत्थ का भी निषेध करना पड़ेगा और पहले से जो बद्ध पड़ा है उसको भी निष्कासन करना पड़ेगा। तो बद्ध कर्मों को दूर करने वाला है तथा सम्यक दर्शन इन दोनों की पुष्टि करता है। इस तरह ये तीनों उपयोगी हैं और एक दूसरे के उपकारी हैं।
इंद्रियों से नहीं दिखने वाले मोक्ष का अस्तित्व कैसे पाया जाता है, आज का अंतिम प्रश्न है ना, प्रथम सूत्र का। तो इंद्रिय अगोचर मोक्ष आगम से सिद्ध है। कोई कहता है कि इंद्रियों से तो कोई दिखता ही नहीं है, मोक्ष किसने देखा है, नहीं समझे ना, तो क्यों हम वर्तमान के विषय भोगों को छोड़ें और आपके इस मार्ग में चलें। अच्छे भले तो बैठे हैं, छाए में से उठा के धूप में चला रहे हैं, तो कह रहे हैं इंद्रिय अगोचर मोक्ष आगम प्रमाण से, आगम प्रामाण्यात सिद्ध। आगम चक्षु साहू, साधु का नेत्र क्या होता है, आगम। जैसे भावी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस समय में इस वर्ण से इस दिशा भाग में सर्वग्रासी है, इस दिशा भाग में सर्वग्रासी नहीं है इत्यादि सूर्य चंद्र ग्रहण का स्वरूप यद्यपि ज्योतिषी के इंद्रिय गोचर नहीं है क्या, तथापि अप्रत्यक्ष सूर्य चंद्र ग्रहण आगम से जाना जाता है। उसी प्रकार इंद्रिय अगोचर मोक्ष भी आगम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये प्रथम सूत्र पूर्ण हुआ, मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। अब कल अपन सम्यक दर्शन का जो लक्षण है उसकी चर्चा करेंगे। सूचना जो भी लोग इसकी परीक्षा दे रहे हैं, पेपर भर रहे हैं, उनको प्रथम प्रश्न भरेंगे तभी रोल नंबर प्राप्त होगा। इसलिए सभी अपना अपना पहला जो पेपर है, जिनने नहीं भरा हो तो वे सभी लोग अपना पहला पेपर भर के हमारे पास जमा कर दें गूगल फॉर्म में। इतना आप जरूर करें, ठीक है। अब किसी को कोई प्रश्न आदि पूछना हो तो आप अपना प्रश्न